आप सबको वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी तैयारी थ्री के लिए जो काउंसलिंग को लेकर समस्या है हम सबके बीच में, जो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जो है कंफर्म समझ जाइए कि जो मैं बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग किन की नहीं होगी, है ना। तो जैसे गेस्ट टीचर का मामला है, तो गेस्ट टीचर की जो है कहने का मतलब है काउंसलिंग इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि उनको अब उतना आसान नहीं है काउंसलिंग कराना, क्योंकि अब उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जैसा कि ट्वीट से निकल कर आया है रजनीश भैया के, इससे पता चल रहा है कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले, कि उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस एक्सपीरियंस के आधार पर उनको 25 मार्क्स का ग्रेस मिलने वाला है। तो ये 25 मार्क्स ग्रेस कम नहीं होता है, सोच लीजिए। इसलिए ये इतना आसान नहीं है कि उनको ऐसे ही 25 मार्क्स दे दिया जाएगा आंख बंद करके, नहीं। उनको प्रमाण देना होगा कि हाँ आप वाकई 5 वर्ष का काम किए हैं या बस ऐसे ही चला है। तो ये याद रखिएगा, उनको फिजिकली वहाँ चेक किया जाएगा, फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद ही संभव है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस बात को सब लोगों को दिमाग में बैठा कर चलना है। अगला जो पॉइंट है, ये अगला पॉइंट आपके सामने ये है कि ये कब तक होगा आखिर। तो देखिए, जैसे कि ट्वीट से पता चला है कि 15 तक ही संभव है, तो मेरे हिसाब से 15 के बाद भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, इस ट्वीट को अच्छा से समझेंगे तो पता चल रहा है कि 15 के बाद ही ये संभावना है। और साथ साथ ये बोले हैं कि 11 तक उनको जो है शिक्षा विभाग जांच वगैरह करके आयोग तक भेजेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस है। आप खुद बताइए कमेंट में कि क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी हो पाएगा जो स्पीड है विभाग का। तो जो विभाग का स्पीड है, इससे तो पता चल रहा है कि फरवरी पूरा आपका गायब है इस बार। तो पूरा फरवरी यही होने वाला है, आप चिंता छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं। होली आराम से मनाइए, निश्चिंत होकर मनाइए, है ना। और जो और एक और मुद्दा है, एक और बात है कि कितने लोगों को जो डाउट में है, डाउटफुल जिनको रखा गया है या फिर जिनका जिला अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, तो जिसका भी जिला अलॉट नहीं हुआ है या फिर डाउटफुल में डाला गया है, उन सबकी काउंसलिंग तो होगी। एक बात मेरा समझ लीजिए, और बहुत सारा वीडियो पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप मोटा मोटी बात को समझिए सीधा सीधा, कि अगर आपके नाम में या आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम यानी नेम से संबंधित कोई भी एरर है तो वो आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा अभी भी। तो नेम वाले लोग सीधा कुछ नहीं, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाइए कोर्ट में, कचहरी में, और वहां से जाकर सीधा एफिडेविट बनवाइए और एफिडेविट बनवाकर रेडी रखिए। बिना एफिडेविट का कुछ होने वाला आपका नहीं है। तो इधर उधर का बात ध्यान मत रखिए, एफिडेविट रेडी रखिए और आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट फाउंड हो जाएगा। लेकिन एफिडेविट देना होगा और उस एफिडेविट में क्लियर सब बातें मेंशन होना चाहिए। तो आप किसी भी वकील से पकड़िए और एक एफिडेविट बनवा लीजिए और निश्चिंत रहिए। तो नाम से संबंधित कोई भी मामला है तो आप उसको हल्का में नहीं लीजिएगा, पहली बात। और ज़्यादा कुछ नहीं, अब जो काउंसलिंग बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं, ट्रेनिंग ये मार्च में हो जाएगा, तो सॉरी फरवरी के लास्ट में होगा, तो यहाँ होगा। आपको क्या लगता है, पूरा फरवरी को ही ट्रेनिंग का कोई मतलब उम्मीद नहीं दिखता है। पहली बात ये मैं समझ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैं बोला था पहले वाले वीडियो में कि ट्रेनिंग सबका एक साथ होगा, शेड्यूल वाइज। जैसे प्राइमरी का अगर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि प्राइमरी में जिसका काउंसलिंग कंप्लीट है उसका हो जाएगा, जिसका डाउटफुल है नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक डाउटफुल वाले लोग भी क्लियर नहीं होंगे तब तक कैसे होगा। वैसे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका ऐसे ही है। अब ऐसा नहीं कि 11, 12 में बाकी लोगों का ट्रेनिंग हो जाए और जिसका रिजल्ट नहीं आया है, सॉरी जिला अलॉट नहीं हुआ है, उसका नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, सबका साथ होगा। तो जितना इधर लेट होगा उतना ही सबके लिए लेट होगा। तो आप टेंशन में मत रहिए कि क्या होगा। बहुत सारा वीडियो देख देकर आप परेशान हैं, परेशान में बिल्कुल परेशानी में नहीं रहना है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर और आपको निश्चिंत रहना है और टेंशन फ्री रहिए, बस हम तो यही कहेंगे आपसे, है ना। तो जैसे कमेंट में आप लोग कह रहे हैं कि नेम में गलत है, तो नेम में किसी के भी, आपके भी नाम में, पापा के नाम में, सर नेम में कहीं भी गलती है, उसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा ही लगेगा। नहीं तो फिर आप सस्पेक्ट में आ जाएंगे और फिर आपको डाउटफुल ही रखा जाएगा, हो सकता है बाद में रिजेक्ट भी किया जाए। तो इसलिए अच्छा है कि आप एफिडेविट ओके रखिए और अपना सर। और मैं जो पिछले वीडियो में बताया था, तो मैं सिवान डीआरसीसी का सारा रूल था, और भी दूसरे जो अलग अलग जिला का अलग अलग रूल है डीआरसीसी का। तो आप लोग किसी भी, हम ये नहीं कर, मेरा किसी भी वीडियो को देखकर, है ना, एक डीआरसीसी का एग्जांपल लेकर आप दूसरे डीआरसीसी पर पहुंच जाते हैं, ये गलत है। हर डीआरसीसी पर अलग अलग रूल बना के लोग रखे हुए हैं, कहीं चेकलिस्ट है, कहीं नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं फाइल देना है, कहीं नहीं देना है। तो इस वहम में आप मत रहिए, आपको जो है हर हाल में ये काम करना है। तो एफिडेविट ओके रखिए और सब कुछ ठीक होगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको लिए कोई और अपडेट होगा तो हम बता देंगे। देखिए अभी सामने जो है रजनीश भैया का ट्वीट है, इसमें साफ साफ कर दिया गया है
तो कि 11 तक ही शिक्षा विभाग जो है सौंपेगा और फिर 15 तक हो सकता है कि इन लोगों का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होए या फिर कुछ और आगे मामला बढ़े। तो लेकिन ये लगता नहीं है कि 15 तक होगा। फिर जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बन रहे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इस एम एकेडमी का हिस्सा बनिए। आपको सही जानकारी और साथ साथ TRE 4 वालों को भी या आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए भी अच्छा खासा यहाँ जो है GS GK और इंग्लिश से जुड़े हुए सभी जो है तैयारियाँ मिलेंगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।